अक्सर हम कंप्लेन करते हैं कि मोटिवेशन ही नहीं मिल रही, कभी पढ़ने की या कोई प्रोडक्टिव काम करने की। और इसी लैक ऑफ मोटिवेशन में हमारा बहुत सा कीमती वक्त और पोटेंशियल भी ज़ाया हो जाता है। या फिर ऐसा होता है कि हमने कोई काम तो शुरू कर लिया, लेकिन मोटिवेशन ना होने की वजह से उसको आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बिहेवियर साइकोलॉजी के मुताबिक आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट हाजरा बतूल। अलेक्जेंडर रॉथमैन की बिहेवियर थ्योरी का कहना है, योर एबिलिटी टू मेंटेन अ पॉजिटिव बिहेवियर इज़ डिपेंडेंट ऑन योर परसेप्शन ऑफ बेनिफिट। मतलब ये कि आपका रिवॉर्ड आपको मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी देता है कोई भी काम करने की। इसको आसान तरीके में यूँ भी कहा जा सकता है कि आप खुद को लालच दे रहे हैं कोई काम करने का, और जब तक ये लालच चलता रहेगा आप उस काम के लिए मेहनत करते रहेंगे। अब यहाँ सवाल ये आएगा कि ज़्यादातर काम तो हमारे लॉन्ग टर्म गोल डायरेक्टेड होते हैं, मतलब ये कि उनका रिवॉर्ड भी बहुत लेट आता है। तो इतनी देर तक अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें? वो मशहूर कहावत है ना, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। आपको भी बस यही तरीका अपनाना है, भागने की जल्दी नहीं करनी। बस आसान सा तरीका है, आपको अपने लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड रखने जिसकी वजह से आप उस काम पर टिके रहें। सेकेंडली, बड़े हमेशा कहते हैं कि इंसान को दोस्त बहुत सोच समझकर बनाने चाहिए। वो ऐसे कि रिसर्चर्स भी इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि इंसान चाहते ना चाहते अपने फ्रेंड्स की या अपने गैदरिंग का, जिन लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, उनका बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है। इसलिए अगर आपकी गैदरिंग ऐसी है जो लोग खुद मोटिवेटेड नहीं है या नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, तो आप भी जल्दी अपने काम से डीमोटिवेट हो जाएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसलिए ऐसे दोस्त बनाएं या रखें जिनके साथ आप न्यू आइडियाज़ डिस्कस कर सकें और वो आपको आगे बढ़ने का एक हेल्दी इन्वायरमेंट दें। थर्ड इज़ मोशन क्रिएट्स इमोशन। जब तक आप बैठ के सोचते रहेंगे कि आपको कोई काम करना है, तब तक काम नहीं होगा। मतलब कल करेंगे, परसों करेंगे। अगर सच में काम करना चाहते हैं तो एटलीस्ट स्टार्ट लें, चाहे आपका स्टार्ट छोटा ही सही। मिसाल के तौर पे मैं सोचूं मुझे कोई आर्टिकल लिखना है, मगर मैं ये सोच रही हूँ अच्छा मैं कल लिखूंगी, मैं परसों लिखूंगी, या जब मेरे पास टाइम होगा। अब जाहिर है ना वो गैबी टाइम आएगा और ना मैं कुछ लिखूंगी। लेकिन अगर यही मैं अपना बिहेवियर मॉडिफाई करूँ कि मैं आज ही लिखती हूँ, अभी लिखने बैठ जाती हूँ, चाहे एक छोटा सा पैराग्राफ ही सही। देखिए, हमेशा जो फर्स्ट स्टेप लेना होता है ना, वो मुश्किल होता है। जब आप फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं तो सेकंड, थर्ड और आगे के काम की मोटिवेशन आपको खुद को आ जाती है। मतलब ये कि आर्टिकल लिखने के लिए वो जो पहली लाइन लिखने बैठूंगी ना, वो मोटिवेशन मुझे खुद से लानी है, और वो आएगी बिहेवियर मॉडिफिकेशन से। वो ऐसे कि अपनी सोच को इस तरह से बनाएं कि अगर आप सोचते रहेंगे कि ये काम करना है तो वो नहीं होगा। अगर आपने काम करना है तो उसको अभी से करें। अब अगर मैं कहूँ कि आपको मोटिवेशन अपने अंदर ही मिल जाएगी, बस आप ज़रा सही से ढूंढ लें। वैसे कि अगर मोटिवेशन इंसान के खुद के अंदर ना होती, मतलब बाहर कहीं एक्सटर्नल स्टिमुलस से होती, तो कोई एक बेसहारा, बेआसरा, डिवोर्स्ड और सिंगल मदर एक मास्टरपीस सीरीज़ लिखने में कामयाब नहीं होती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हैरी पॉटर सीरीज़ की राइटर मैम जोएन कैथलीन रॉलिंग की। ऐसी और भी लातादाद एग्जाम्पल्स हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लोग डिमोटिवेट नहीं हुए होंगे कभी। ज़ाहिर है वो भी इंसान है, हालात से डिसअपॉइंट होकर ज़रूर डिमोटिवेट हुए होंगे, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। ये बेस्ट स्ट्रेटजी थी उनकी कि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, बल्कि अपनी सोच बना ली कि मुझे कामयाब होना है, तो वो कामयाब हो गए। लास्टली, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपने साथ ऑनेस्ट और फेयर रहें। जब फेयर नहीं रहेंगे तो मोटिवेट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप अपने बिहेवियर को नज़रअंदाज करते रहेंगे, वो जो आपकी गलतियां जिसकी वजह से आप काम छोड़ रहे हैं, जिनसे ज़ाहिरी तौर पे आपका गोल इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अपने आप को अकाउंटेबल बनाएं, एटलीस्ट अपने सामने तो सही, ताकि आप अपनी मोटिवेशन खुद ही ढूंढ सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप आने वाली मज़ीद प्रोडक्टिव वीडियोस देख सकें। थैंक यू।